एक कैदी को एक दिन अचानक पता चलता है कि उसकी जेल की दीवार में लगी सीमेंट अब बहुत पुरानी हो चुकी है और आसानी से खोदी जा सकती है। ये देखकर उसने फौरन जेल से भागने का प्लान बना लिया। जेल के वेंटिलेशन सिस्टम की जाली मेटल की बनी थी, तो उसने उसमें से एक मेटल की पट्टी निकालकर उसे खोदने का औजार बना लिया। जैसे ही उसे ये टूल मिला, दीवार खोदने की रफ्तार बहुत तेज हो गई। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। जेल के गार्ड हर दिन उसकी कोठरी की जांच करते थे। अब उसे दीवार पर हुए खुदाई के निशान छिपाने का तरीका ढूंढना था। जब वह रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चीजें लेने गया, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने टूथपेस्ट और टैल्कम पाउडर को एक तय अनुपात में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लिया और उसे दीवार पर लगाया। मगर रंग में बहुत फर्क था, जो पहली ही नजर में दिख जाता था, इसलिए उसने उसे तुरंत मिटा दिया। अब सबसे पहले रंग का फर्क मिटाना जरूरी था। उसे याद आया कि उसके साथी कैदी ताश खेलते समय रंग बिरंगी कैंडीज को चिप्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसने सोचा कि इन कैंडीज से शायद वो रंग मिल सकता है जो दीवार के करीब हो। उसने बहाना बनाया कि उसे नीली और हरी फ्लेवर की कैंडी बहुत पसंद है और धीरे धीरे उन रंगों की कैंडीज इकट्ठा करनी शुरू कर दी। फिर उसने इन कैंडीज को एक प्लास्टिक बैग में डालकर उसमें सीमेंट का पेस्ट मिलाया और गर्म पानी डालकर पूरी चीज को खोल दिया। अब जो मिश्रण बना उसका रंग दीवार से मिलता जुलता था। फिर उसने खुदाई तेज कर दी और जहां जहां खोदता वहीं ये पेस्ट लगा देता ताकि कोई शक ना हो। गार्ड्स को भी कुछ नहीं पता चला और वो रोज की तरह जांच करके चले जाते। एक समय ऐसा आया जब मेटल टूल छोटा पड़ने लगा। उसने झाड़ू में लगा मेटल का तार चुपके से निकालकर पुराने टूल में जोड़ दिया और उसे लंबा कर दिया। लगातार 1 महीने की खुदाई के बाद उसने दीवार की एक नीली ईंट निकाल ली और उसके पीछे लाल ईंटें देखकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि अगर ये लाल ईंटें पार कर ली तो वो छत तक पहुंच सकता है और फिर पहली मंजिल से नीचे फिसलकर जेल की पिछली दीवार से बाहर निकल सकता है। गार्ड के आने का समय हो गया था, इसलिए उसने ईंट वापस लगाई, टिश्यू पेपर को पानी में भिगोकर ईंटों की दरार में भर दिया और ऊपर से वही पेस्ट लगाकर दीवार को पहले जैसा बना दिया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उस दिन नया जेलर आया जिसे साफ सफाई का बहुत शौक था। जांच के दौरान उसे दीवार पर थोड़ा सा खराब पेस्ट दिखा। उसने चाबी से वहां हल्की चोट मारी और देखा कि दीवार में कुछ गड़बड़ है। कैदी का दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर चेहरा शांत बनाए रखा। उसने जेलर से कहा, पता नहीं ये क्या है, आप चाहें तो सोमवार को किसी से ठीक करवा लीजिए, मुझे कोई इल्जाम नहीं चाहिए। जेलर बोला कि सोमवार को मिस्त्री बुलाएंगे। अब कैदी को समझ आ गया कि वो जो महीनों से खोद रहा था वो सब बेकार होने वाला है। आज शनिवार था, उसके पास सिर्फ 48 घंटे थे। अब उसे एक नया प्लान बनाना ही था। उसने देखा कि अगर वो जेल की बाहरी दीवार को पार कर ले तो छत तक पहुंच सकता है और फिर वहीं से उसी रास्ते नीचे उतर सकता है। लेकिन बाहरी दीवार 5 मीटर ऊंची थी और उस पर कांटेदार तार लगे थे। उसने बेडशीट को फाड़कर एक मजबूत रस्सी बना ली, मेटल की पट्टी से एक हुक तैयार किया और उसे रस्सी के सिरे से बांध दिया। अखबार को लपेटकर उसने एक लंबा डंडा बना लिया और उसकी ऊपर वाली नोक पर एक सपोर्ट बनाया ताकि रस्सी को दीवार पर फेंका जा सके। सारा सामान उसने अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया और जेल की स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन ली ताकि कोई शक न करे। जैसे ही कैदियों को बाहर खेलने का टाइम मिला, वो मैदान में पहुंच गया। यही उसका एकमात्र मौका था। उसने कैमरों के मूवमेंट को गौर से देखा और पता लगाया कि लाल रंग वाला एरिया अंधा क्षेत्र, ब्लाइंड स्पॉट है, जहां कैमरे और गार्ड दोनों नहीं देख सकते। उसने जल्दी से डंडा जोड़ा, रस्सी पर हुक लगाया और ऊंचाई पर फेंक दिया। हुक वायर में अटक गया। अब वह तेजी से रस्सी चढ़ने लगा, मगर ऊपर कांटेदार तार की धारदार कीलें रास्ता रोक रही थी। अब कोई रास्ता नहीं था। अगर पकड़ा गया तो बुरा हाल होना तय था। उसने अपनी जैकेट निकाली और उन धारों पर डाल दी और बिना